Hello students, today we are going to discuss our next chapter and its name is What Makes Me Indian and this chapter is written by Ruskin Bond. तो बेटा रस्किन बॉन्ड एक इंडियन फेमस राइटर हैं जिन्होंने 500 से भी ज़्यादा पोइम स्टोरीज़ नॉवेल्स लिखे हैं और उनकी जो स्टोरीज़ और नॉवेल्स हैं बेटा वो बेसिकली उन्हीं के लाइफ एक्सपीरियंस से ही जुड़े हुए हैं और इतनी ज़्यादा फेमस हैं कि उन्हें लाइफ में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला है। तो इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड अपने बारे में बता रहे हैं कि ऐसा क्या है जो उन्हें एक इंडियन ही बना के रखता है, वो इंडियन ही रहना चाहते हैं। There are many among us who, given the opportunity to leave India, are only too happy to go. तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर इंडिया को छोड़ने का चांस मिले तो वो इस चीज़ में बहुत खुश हैं। बट वेन एवर आई हैव हैड द चांस टू गो अवे आई हैव हेल्ड बैक। लेकिन रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जब भी मुझे ऐसा मौका मिला मैं वापस आ गया और समथिंग हैज़ हेल्ड मी बैक, और कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा वापस ले आता था। वट इज़ इट दैट हैज़ सच अ होल्ड ऑन मी। ऐसा कुछ है जो उन्हें सिर्फ इंडिया से ही जोड़े रखता है। बट लीव्स अदर फ्री टू गो वेयर दे विल समटाइम्स नेवर टू रिटर्न। और दूसरे जहाँ जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे, समटाइम्स नेवर टू रिटर्न, और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। Many years ago, I was offered a well-paid job at a magazine in Hong Kong. तो रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि बहुत साल पहले उन्हें मौका मिला था, उन्हें एक बहुत अच्छे पे स्केल पे जॉब मिली थी हांगकांग की एक मैगज़ीन की कंपनी में। आई थॉट अबाउट इट फॉर वीक्स। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, बहुत वीक्स तक सोचता रहा। worried myself to distraction and finally with a great sigh of relief turned it down। तो इसके बारे में उन्होंने काफ़ी सोचा और फाइनली उन्होंने वहाँ पर ना जाने का डिसीज़न लिया। माई फ्रेंड्स थॉट आई वॉज क्रेज़ी। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मेरे दोस्तों को लगता था कि मैं क्रेज़ी था। दे स्टिल डू, वो अब भी ऐसा ही सोचते हैं। मोस्ट ऑफ देम वुड हैव जम्प्ड एट अ कंपेरेबल ऑफ़र। उनमें से बहुत से यहाँ से फॉरेन कंट्री में चले गए जब उन्हें अच्छा ऑफ़र मिला। इवन इफ़ इट हैड मीन स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ फार फ्रॉम द पाम फिंगर्ड कॉस्ट और पाइन क्लैड माउंटेन ऑफ दिस लैंड। और उन्होंने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी वहीं पर गुजार दी इस लैंड को छोड़ के। मैनी फ्रेंड्स हैव इंडीड गॉन अवे नेवर टू रिटर्न। बहुत से दोस्त सच में यहाँ से चले गए और वापस कभी नहीं आए। एक्सेप्ट परहैप्स टू गेट मैरिड वेरी क्विकली बिफोर दे आर ऑफ अगेन। और उनमें से बहुत सी की तो शादी भी हो गई जब उन्होंने यहाँ आने के बारे में सोचा था। डोंट दे फील होम सिक आई वंडर। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं कई बार बहुत हैरान होता हूँ कि उन्हें होम सिक, उन्हें अपने घर की याद नहीं आती। I am almost paranoid at the thoughts of going away and then being unable to come back। तो कहते हैं मुझे इस सोच से ही डर लगता है कि अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आ पाऊँगा, अनेबल हो जाऊँगा। This almost happened to me when as a boy I went to England, long to return to India। तो कहते ये मेरे साथ हो चुका है जब वो एक बॉय थे, वो इंग्लैंड गए, लॉन्ग टू रिटर्न टू इंडिया। तो उनको इंग्लैंड से इंडिया वापस आने में काफ़ी टाइम लग गया था, बट डिड नॉट हैव मनी फॉर द पैसेज। फॉर 2 years I worked and slaved like a miser, something I have never done since until I had enough to bring me home। तो कहते 2 साल के लिए उन्होंने वहाँ पर काम किया, बहुत ही गुलामी जैसा काम किया, और ऐसा काम उन्होंने अब तक दोबारा कभी नहीं किया। जितनी मेहनत और वर्क उन्हें तब करना पड़ा था। एंड होम वाज नॉट पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स, दे वर नो लॉन्गर हेयर, होम फॉर मी वाज इंडियन। तो वो कहते हैं यहाँ पर होम, जब वो होम की बात कर रहे हैं, ब्रिंग मी होम, तो यहाँ पे बेटा होम का मतलब पेरेंट्स और ब्रदर्स नहीं है, फैमिली नहीं है।
यहाँ पर होम का मतलब है इंडिया। जब वो होम की बात करते हैं इट मीन्स वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ इट दैट कीप्स मी हेयर, तो ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ पर रखता है। बाय बर्थ आई टेक टू क्लोजली आफ्टर अ नॉर्डिक ग्रैंड पेरेंट्स टू पास फॉर अ टिपिकल सन ऑफ द सॉइल। तो बाय बर्थ कहते हैं कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच था और वहीं पे रहना खुश होता था। नॉर्डिक का मतलब है बेटा उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो नॉर्थ यूरोपियन थे। पीपल ऑफन आस्क मी वेयर आई हेल फ्रॉम इंडिया आई से, तो कहता है लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ के हो, तो मैं कहता था इंडिया। बट यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन दे प्रोटेस्ट, तो आगे से वो कहते थे कि आप इंडियन तो नहीं लगते हो, क्योंकि रस्किन बॉन्ड्स का जो बेटा ग्रैंड पेरेंट्स थे वो नॉर्थ अमेरिकन थे, मतलब यूरोपियन थे, तो उनके जो फीचर्स थे वो इंडियन जैसे नहीं थे। उनका बर्थ इंडिया में हुआ था लेकिन वो इंडियन जैसे नहीं लगते थे, तो लोग इस बात पर डाउटफुल थे कि आप इंडियन नहीं हो। तो आगे से रस्किन बॉन्ड उनको कहते थे आई एम रेड इंडियन, कहते मैं रेड इंडियन हूँ। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अमेरिकन थे लेकिन उनका बर्थ इंडिया में हुआ था, तो वो अपने आप को रेड इंडियन बताते हैं। इंडिया इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न एंड वेंट टू स्कूल एंड ग्रू टू मैनहुड। इंडिया वॉज वेयर माई फादर वॉज बॉर्न एंड वेंट टू स्कूल एंड वर्कड एंड डाइड। तो इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनका बॉर्न हुआ, जहाँ पर उनके फादर का बॉर्न हुआ, यहीं पर वो स्कूल गए, काम किया और उसके फादर की यहीं पे डेथ हो गई। श्योरली दैट एंटाइटल्स मी टू अ प्लेस इन दैट इंडियन सन, तो कहता है इसीलिए शायद मेरे पास एंटाइटल है, एंटाइटल मीन राइट है कि वो अपने आप को इंडियन बोल सकते हैं। इफ़ इट डज़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, आई कैन रिवर्ट टू माई मदर्स फैमिली, तो मैं रिवर्ट का मतलब है गो बैक, तो वो अपनी मदर्स की फैमिली के पास वापस जा सकता हूँ। एंड गो बैक टू द टाइम ऑफ तिमुर दलेम, तो वहाँ वो तिमुर दलेम का मतलब होता है बेटा एक तुर्किश रूलर जो इंडिया में आए थे और इंडिया पे उन्होंने राज किया था तकरीबन 14th सेंचुरी के आसपास। हाउ फार बैक डज वन हैव टू गो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वंस इंडियननेस। हाउ फार बैक कितना वापस जा सकता है, वन हैव टू गो कितनी दूर किसी को जाना पड़ेगा अपने आप को इंडियन बताने के लिए। इट मस्ट बी लैंड इट सेल्फ दैट होल्ड मी, कहते ये एक ऐसी जगह है जो मुझे यहीं पर बांधे रखती है। बट सो मैनी ऑफ माई फेलो इंडियंस हैव बीन बॉर्न एंड रीबॉर्न हेयर, मेरे बहुत से फेलो इंडियंस मीन जो फ्रेंड्स हैं इंडियन, उनका यहाँ पे जन्म हुआ। एंड येट दे थिंक नथिंग ऑफ लीविंग द लैंड, दे विल लीव द माउंटेन्स फॉर द प्लेन्स, और वो ऐसा सोचते हैं नथिंग ऑफ लिविंग द लैंड, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से वो उस लैंड को छोड़ दें। दे विल लीव द माउंटेन फॉर द प्लेन्स, द विलेजेस फॉर द सिटीज़, देयर कंट्री फॉर अदर कंट्रीज़। तो बहुत से उनके दोस्त ऐसे हैं जब हम बहाने बनाते हैं कि सपोज़ कि माउंटेन्स पे जैसे हमें पता है बेटा कि लाइफ डिफ़िकल्ट है वहाँ पे और प्लेन्स में लाइफ इजी है, तो पहाड़ों से लोग प्लेन्स एरिया में आना पसंद करेंगे। विलेजेस में लाइफ डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो लोग विलेजेस को छोड़कर शहरों में आना पसंद करते हैं। देयर कंट्री फॉर अनदर कंट्री, और अपनी कंट्री को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए हर कोई बहाने बनाता है कि यहाँ पर ये फैसिलिटी है, हमारे पास ये फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो वो उनके जो दोस्त हैं, कोई भी लोग हैं, वो माउंटेन्स को छोड़कर प्लेन में आएंगे, विलेजेस को छोड़ के सिटी में जाएंगे, एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाएंगे। एंड इफ़ अदर कंट्रीज़ वर अ लिटिल मोर विलिंग टू ओपन देयर डोर्स, और अगर दूसरी कंट्री उनके लिए थोड़ी सी फैसिलिटी और प्रोवाइड कर दे, वी वुड हैव नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, मास इमिग्रेशन वुड हैव सॉल्व इट। और तो क्या होगा, लोग इमिग्रेशन लेके वहाँ पर शिफ्ट होने में ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। बट इट इज़ मोर देन द लैंड दैट होल्ड्स मी, बट कहते इंडिया मुझे एक लैंड से भी ज़्यादा है जो मुझे यहाँ पे होल्ड करके रखती है। फॉर इंडिया इज़ मोर देन अ लैंड, इंडिया इज़ एन एटमॉस्फेयर। तो बेटा यहाँ पर एटमॉस्फेयर का मतलब हमारा कोई वेदर या क्लाइमेट का टेम्परेचर नहीं है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है सेंस ऑफ वननेस,
एटमॉस्फेयर का मतलब बेटा यहाँ पे है वननेस, ठीक है। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द रेस एंड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव मिंगल्ड हेयर। तो यहाँ पर हज़ारों साल पुराने रिलीजन्स जो हैं, रेसेस जो हैं, वो सब मिंगल्ड हुए हैं। अगर हम बात करें तो बेटा पुराने टाइम में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि राजे महाराजों का राज होता था, उसके बाद फिर मुग़ल राजा आ गए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। तो यहाँ पे हर तरह की रेस और रिलीजन के लोग मिंगल्ड हैं, इंटरमिंगल्ड हुए हैं, एंड प्रोड्यूस दैट यूनिक इनडिफाइनेबल फिनोमिना द इंडियन। और उन सब से मिलकर, अलग अलग तरह के धर्म और रेसेस से मिलकर ही यहाँ पे एक यूनिक इनडिफाइनेबल फिनोमिना बना, और जिसको हम बोलते हैं इंडियन। सो टेरिफाइंग इन अ क्राउड, सो ब्यूटिफुल इन हिमसेल्फ। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड ऑडली इनफ आई एम वन टू, तो उनमें से मैं भी हूँ। आई नो दैट आई एम एन इंडियन एज द पोस्टमैन और द पानवाला और योर फेवरेट मूवी स्टार। मैं जानता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, एक पोस्टमैन हूँ, एक पानवाला हूँ और फेवरेट मूवी स्टार हूँ। रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन, कोई रेस ने मुझे इंडियन नहीं बनाया, बट हिस्ट्री डिड इट, लेकिन हिस्ट्री ने बनाया है। तो यहाँ पे बेटा वो हिस्ट्री को बोल रहे हैं, क्योंकि उनके फादर जो थे वो इंडियन थे, उनका खुद का बॉर्न भी इंडियन हुआ, तो इसीलिए वो अपने आप को बताते हैं कि रेस की वजह से वो इंडियन नहीं है। रेस का मतलब उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो यूरोपियन थे, लेकिन उनका बर्थ इंडिया में हुआ, तो इसीलिए वो अपने आप को एज अ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडियन बताते हैं। एंड इन द लॉन्ग रन इट इज़ हिस्ट्री दैट काउंट्स, और वो हिस्ट्री ही है जो हमेशा काउंट होती है, रेस काउंट नहीं होती। तो इस चैप्टर में बेटा रस्किन बॉन्ड ने 3 चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। वन थिंग इज़ होम, मीन्स वो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया लैंड की बात कर रहे हैं, इंडिया की यूनिटी की बात कर रहे हैं, इंडिया का एटमॉस्फेयर जो है वो वननेस वाला है, मतलब एकता वाला है, जहाँ पर बहुत से रिलीजन, बहुत से कल्चर मिंगल्ड होके इंडिया को इंडियन बनाया, एक फिनोमिना बना इंडियन। और इस एटमॉस्फेयर की वजह से जहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति और लोगों रहते हैं, इसी वजह से उन्हें इंडियन बनकर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू किसी और कंट्री में जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। हैव अ नाइस डे।